हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे एकदम नया और आसान सा बाजू का डिजाइन। तो इसे हम बुकरम के साथ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है। अभी के लिए बुकरम को साइड में हटाएंगे। आपको अपने साइज के हिसाब से बाजू पर कटिंग कर लेनी है। मैंने मेरे साइज के हिसाब से की है। लंबाई हमारी 10 इंच है, तैयार 9 इंच रहेगा। 34 साइज की हमारी बाजू है, तो हमने 8 इंच की गोलाई रखी है, 2 इंच मार्जिन दिया है। और मोरी हमारी 5.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन है। इस तरह से आपको अपने साइज के हिसाब से कट कर लेनी है। ये हमारा मेन कपड़ा है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा मेन कपड़ा है इसकी जो मोरी है ना वो बनी हुई है, यानी ये सेट है पहले से ही। अगर आपकी मोरी सेट हो तो आपको अस्तर का ना एक फोल्ड कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे 1/2 इंच हम मार्जिन लेते हैं ना अस्तर पर, तो उसे आपको फोल्ड कर लेना है उल्टी वाली साइड पर। फोल्डिंग कर ली है। अब आपको देखिए मेन कपड़ा लेना है और इसकी उल्टी साइड पर इस तरह से रख देंगे, यानी जिधर से हमने फोल्डिंग की है अस्तर पर, उस साइड को ना मेन कपड़े की साइड रखेंगे, तो ये हमारा आपस में जॉइंट हो जाएगा। और सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए ये एकदम फिनिशिंग से जॉइंट हो चुका है। अब इसके बाद नॉर्मली हम जैसे कच्चा करते हैं बाजू पर ना, उसी तरह से हमें चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। और अच्छे से सिलाई लगानी है। पूरा जो झोल होता है ना वो निकाल देना है आप लोगों को। सिलाई लगाने के बाद से ना अब बाजू को उल्टा करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ कपड़ा जा रहा है ना उसे हमें छांट लेना है इस तरह से। क्योंकि हमारी मेन कटिंग है जो अस्तर पर ही होती है। कपड़े को मैंने छांट लिया है। अब हमें देखिए इसको ना सेंटर से फोल्ड करना है। इस तरह से सेंटर निकाल लेना है इसका, और फिर आपको बुकरम ले लेना है। यहाँ ये बुकरम है ना, जो इसको आपको फोल्डिंग कर लेना है। इस तरह से फोल्डिंग से बिछा लेना है। मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। जब आप 1 इंच पर डिजाइन बनाओ तो 2 इंच का ले लेना है चौड़ाई। अभी देखिए मैं 1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ फोल्डिंग वाली साइड से इस तरह से। और 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए ना हम एक सीधी लाइन बना लेंगे पूरे पे ही इस तरह से। लाइन को मैंने बना लिया है। अब देखिए जो बॉर्डर है ना उससे हमें 1 इंच ऊपर बुकरम को रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से ना 1 इंच ऊपर रख रही हूँ। फिर हमें देखिए बुकरम पर ना 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। 1 इंच के बाद से हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। फिर हम यहाँ पर बीच में ना 0.25 इंच लेंगे इस तरह से गैप देने के लिए। और फिर हमें वापस से 2.5 इंच ले लेना है। ठीक है, नीचे से मोरी से आपको 1 इंच छोड़ देना है। फिर हम 2.5 इंच के 2 बॉक्स बना लेंगे। बीच में हमने ना दोनों बॉक्स के 0.25 इंच छोड़ा है मार्जिन का। अब देखिए जो बॉक्स 2.5 इंच का था ना उसका हमें सेंटर कर लेना है इस तरह से। और सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। और फिर यहाँ पर एक पत्ती का शेप देंगे। सेंटर निकालने से ना हमारी जो शेप है एकदम बराबर आएगी दोनों साइड से ही। देखिए इस तरह से आपको डार्क कर लेना है निशान को, ताकि अच्छे से शेप है ना जो बैठ जाए इस तरह से। अभी देखिए हमें पत्ती को कट कर लेना है इस तरह से। तो जो निशान था ना उसी के ऊपर हमें कट करना है। और जो ये पत्ती निकली है ना, यानी जो हमने कट किया है, इसे आपको फेंकना नहीं है। और दूसरे बॉक्स में ना हम अलग से निशान नहीं लगाएंगे। जो हमने अभी कट किया है ना इसी को रखते हुए हम इस पर निशान लगाएंगे। देखिए इससे होगा क्या, हमारे जो पैटर्न है ना एकदम बराबर आएंगे। जैसे हमने पहला कट किया है ना, दूसरा भी सेम ही निकल कर आएगा। अगर हम इस बॉक्स में अलग से निशान लगाएंगे ना, जैसे पैटर्न बनाएंगे, तो उसमें ना हल्का फुल्का फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए आप जब एक पैटर्न कट कर लो ना, उसी से आपको सारे पैटर्न कट करने हैं, चाहे आप दूसरी बाजू का बनाओ या फिर इसी का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने इसे रखते हुए सेम निशान ले लिए हैं और यहाँ पर दोनों बराबर से निकल कर आए हैं। और जो ये पैटर्न है ना, अभी इन्हें संभाल कर रखेंगे। दूसरी बाजू भी इनसे ही कट करनी है। अभी देखिए हमें करना क्या है, अस्तर का कोई पीस ले लेना है और उस पर इसे रखते हुए हम चिपका लेंगे। अगर चिपकाने वाला नहीं है तो सिलाई से सेट कर लेना है। और फिर आपको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ना बाहर से कट कर लेना है एक्स्ट्रा को। और फिर इसकी फोल्डिंग कर लेनी है इसके ऊपर से चारों तरफ इस तरह से। फोल्डिंग करने के बाद से ना अब हमें स्लीव को लेना है और यहाँ पर आपको ना सेंटर कर लेना है बाजू पर इस तरह से।
और इसके बाद से जो हमारा पैटर्न था ना, इसका भी हमें बिल्कुल सेंटर कर लेना है। जैसे कि आप देख पाए हैं ना, नोक से नोक को मिला लेंगे बीच से, और फिर पैटर्न को लेंगे बाजू के ऊपर रखेंगे। जो हमारा बाजू का सेंटर हमने बनाया था ना, उसी सेंटर के ऊपर हमारा पैटर्न का सेंटर की लाइन को ना मिलाते हुए रखना है, इस तरह से। और बीच में एक पिन लगा लीजिए ताकि ये एक जगह ना जमा रहे। फिर आपको आराम आराम से सिलाई चलानी है, यानी जो हमारी बुकरम है ना, बुकरम पर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल उसके अड़ते हुए सुई चलनी चाहिए। ठीक है, शेप के हिसाब से ही सिलाई चलाइएगा। सिलाई को ना थोड़ी भी टेढ़ी मत कीजिएगा, नहीं तो शेप खराब हो जाएगा। इस तरह से दोनों में हमने सिलाई को चला लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है ना, इसको बीच से पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे, और इसके बाद से हमें इसका बीच का कपड़ा है जो निकाल देना है, और फिर यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने से हमारा पैटर्न जो अच्छे से पलट जाएगा। और ध्यान रखें, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अभी देखिए, इसके बाद जो हमने बीच में 1.25 इंच छोड़ा था ना, उसका हमें हाफ हाफ करते हुए ना बीच में कट लगा लेना। इस तरह से हम इसी के लिए ये गैप छोड़ते हैं। और फिर पैटर्न को उठाएंगे और इसे ना हम उल्टी साइड में पलट देंगे, देखिए इस तरह से। और बहुत इजीली ही ये पलट जाएगा, देखिए आप देख ही सकते हैं। और अब सेम तरीके से ही हम दूसरा वाला उठाएंगे और फिर इसे भी हम इसी तरह से पलट देंगे। तो आप इसी तरह से एक साथ 2 से 3 बना सकते हैं पैटर्न, और फिर उन्हें बीच से कट करके ना पलट सकते हैं। और इसके देखिए हमने प्रेस लगा ली है और इसमें दोनों ही साइड फिनिशिंग आ चुकी है। अब मैंने कपड़े के कुछ पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है जो देखिए यहाँ पर 6.5 इंच ली है, चौड़ाई 3.5 इंच है। ठीक है, अब हमें इसे देखिए बीच से फोल्ड करना है कपड़े को, इस तरह से, और साइड में ना सिलाई लगा लेंगे दोनों को पकड़ते हुए। तो अब इसे हमें पलट लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। अब मैं सुई धागा लूंगी और सुई धागे से जो हमारा ये हमने तैयार किया है ना कपड़ा, इसके बीच से हमें टांके फोड़ने हैं, इस तरह से। बीच में आपको टांके फोड़ लेने हैं। और छोटे छोटे जैसे हम कुछ सिलते हैं ना, छोटी छोटी यहाँ पर टांके होते हैं, उसी तरह से टांके डालने हैं। और फिर धागे को खींच लेना है। उसके बाद से 2 से 3 बार यहाँ पर लपेटेंगे तो हमारा ये बहुत तैयार हो जाएगा। और अच्छे से यहाँ पर सेट करते हुए ना मैं इसके ऊपर से एक मोती लगा रही हूँ। तो आप अपनी मैचिंग के हिसाब से मोती ले सकते हैं या फिर बटन शो कर सकते हैं। मोती को भी अच्छे से फिक्स कर लेंगे और उल्टी साइड से ना पक्का करते हुए धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए मो रेडी हो चुकी है। और सेम तरीके से मैं दूसरी वाली भी रेडी कर ली हूँ, यानी 2 पैटर्न के लिए हमने दोनों रेडी कर लिए हैं। साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेना है। और अब देखिए बाजू को लेना है, और जो बाजू के हमने पैटर्न तैयार किए ना, इनके बीच में इसे रखेंगे, इस तरह से दोनों साइड अच्छे से जमा लेना है। देखिए जो हमारा मोती था ना, वो बीच में आना चाहिए, और जो साइड में आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये एकदम बराबर होनी चाहिए। इस तरह से सेट करना है। और फिर आप एक साइड पिन लगा लीजिए। अच्छे से एक साइड का सेट कर लोगे ना, तो हमारा मोती है जो बीच में ही रहेगा। फिर दूसरी साइड से आप आराम से सिलाई शुरू कर सकते हैं। तो मैं एक साइड ना पिन लगा ली हूँ और फिर यहाँ पर सिलाई भी लगा रही हूँ। सिलाई को ना फिनिशिंग के साथ ही कंप्लीट करना है। ये देखिए हम ना सिलाई लगा लिए हैं। अब दूसरा वाला जो हमारा डिजाइन है ना, उसके बीच में भी सेम तरीके से ही रख लेना है, अच्छे से सेट करते हुए। ये देखिए, और फिर इसके ऊपर से भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को लगा लिया है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैं ना 1 इंच चौड़ाई और लंबाई में ना ये गोल्डन कलर का कपड़ा ली हूँ, और शर्ट वाला जो बटन होता है वो वाला ली हूँ, आप बड़ा भी ले सकते हैं। इसके बीच में मैंने इसे रखा है और फिर इसके ऊपर ना कपड़े को हमने लपेट लिया है। फिर यहाँ पर सुई धागा लेंगे और सुई धागे को ना चारों तरफ फोड़ना है, और कपड़े को अपने मतलब बीच में ना खींच लेना है इससे, यानी सेट कर लेना है बटन के ऊपर। साइड का जितना भी कपड़ा उभर रहा होगा ना, वो बीच में फिक्स हो जाएगा और बटन एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम पूरा फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बटन है ना, जो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब बीच में जो हमारा 1.25 इंच का गैप था ना, वहां पर हम बटन को सेट करेंगे, इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से बटन पर ना टाँके फोड़ेंगे, ताकि बटन हमारा उखड़ा उखड़ा सा ना रहे और अच्छे से सेट हो जाए। फिर उल्टी साइड जाना है और वहां पर अच्छे से इसे सेट कर लेना है।
और फिर एक्स्ट्रा जो हमारी वो थी ना, उनका एक्स्ट्रा कपड़ा है, उनको भी हम छांट लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग रहे। और बाजू के बाहर अब जितना भी एक्स्ट्रा आपको कपड़ा दिख रहा हो उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने क्लीन कर लिया है और हमारा बाजू है ना जो बनकर रेडी हो गया है। और ये बाजू का फाइनल लुक है फ्रेंड्स, बनने के बाद से बहुत ही प्यारा लगता है ये। आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हो, बहुत अच्छी फिटिंग निकल कर आई है। और अब मैं इसे शोल्डर पर जॉइंट करके बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये शोल्डर लिया है, यानी ब्लाउज रेडी कर रखा है इसके लिए। अब जो साइड हमारी फ्रंट की तरफ जाएगी ना, अगर आपने गहराई नहीं की है तो गहराई कर लीजिए उस साइड। और फिर जो सेंटर है ना बाजू का, उसे आपको शोल्डर की सिलाई से मिलाते हुए रखना है। आप जब भी डिजाइनर बाजू बनाएं तो आपको सिलाई हमेशा सेंटर से ही चालू करनी है। दोनों साइड मैंने बाजू को ज्वाइंट कर लिया है। अब जिस साइज का भी आपने ब्लाउज बनाया है उस साइज की आप फिटिंग लगा लीजिए, नॉर्मली जैसे हम लगाते हैं ना सिंपल ब्लाउज में, उसी तरह से। फिटिंग लगने के बाद से बाजू का फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।